तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आप लोग आए। और साथ ही साथ जो बच्चे 2 साल से 3 साल से या फिर 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टीचर्स के साथ स्टूडेंट का एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा से बिहेव किए, ठीक है। और आज मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ जो जीवन में हमेशा काम देगा, पूरे लाइफ काम देगा। क्योंकि मैं कितना बार डिस्कस भी किया ऐसा क्लास में, लेकिन उतना एफिशिएंसी के साथ ये चीज़ नहीं कह पाया। लेकिन आज वो दिन है जो खुशी के भी दिन है और साथ ही साथ बोल सकते हैं गम का भी दिन है। गम इस बात का है कि आप लोग का आज फेयरवेल है, तो थोड़ा सा विदाई वगैरह हुआ जो अटैचमेंट है उसके वजह से, और खुशी से बात की है कि आप लोग आगे जाकर के अपने जीवन में बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेंगे, एक नेक इंसान बनेंगे। इस चीज़ की भी बहुत खुशी है। तो अगर हम बात करेंगे वो क्या चीज़ है जिसको हम बताना चाह रहे हैं, किसी भी इंसान को अच्छा बनाना बुरा बनाना वो निर्भर करता है उसके आदत पे, कि आपका आदत कैसा है। और हर एक इंसान के अंदर क्या आदत है उससे बेहतर कोई दूसरा आदमी जान ही नहीं सकता है। आपके अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, या आपसे बेहतर हम नहीं जान सकते हैं, आप ही जान सकते हैं। तो आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको एक बार फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अभी ये बात जो बता दे रहे हैं, बताने के बाद आप सुन लिए, फिर बाद में ठीक है इसी से बोलता है, ये तो फिर बोलने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। तो करना यह है कि आपके अंदर जो भी बुरी आदत है, आप एक रफ पेज लेकर के उसमें पूरा चीज़ शिद्दत से लिखिए। और लिखने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, आप में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में भी उसके इंस्टेड में लिखिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि आप समय से उठते नहीं हैं, आप कोई भी काम समय से नहीं कर पाते हैं, दूसरे के अंदर बुराई ज़्यादा ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं झांक के देखते हैं कि आप है कैसे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लिखिए। उसके बाद ये लिखिए कि आपका फोकस कंसंट्रेशन लेवल ज़बरदस्त होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। किस तरीक़ा से वेल डिसिप्लिन्ड आपको होना चाहिए। तो ये जो न्यू आदत है उसके रिप्लेस में आपको लिखना है। लिखने के बाद जो बुरी आदत वाला पेज आप रखे हैं उसको जला दीजिए या फिर फाड़ के फेंक दीजिए कि आज के बाद ऐसा लाइफ हमको नहीं जीना है। और जो न्यू आदत आप बनाए हैं उसको आप सच्चाई मान करके उसी को आपको फॉलो करना है। क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं हमारा बॉडी उसी तरीक़ा से वर्क करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि बहुत बच्चा बोलता है कि सर हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हर एक व्यक्ति भगवान का एक अंश होता है, उसके अंदर अनंत शक्ति है। हर रोज़ अपने पोटेंशियल को थोड़ा थोड़ा पुश कीजिए। अगर मैं बात करूँगा कि कोई काम आप, जैसे मैं मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़ने के बाद आपका एक चीज़ है जिसको बोलते हैं मन, ठीक है, वो करता है कि ऐसा आप सोचते हैं कि मन कर रहा नहीं पढ़ने के लिए या कुछ दूसरा काम करने के लिए। तो ये जो बैड हैबिट्स है ये आपके अंदर आपके मन के वजह से है कि आप मन के अनुसार चल रहे हैं, या ये बोल सकते हैं कि आप मन के एक गुलाम बनकर आ रहे हैं जो आपको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। हर एक इंसान ज़्यादातर दूसरे के अंदर खोजता है कमी, या फिर बात विवाद की बात भी किया जाए, लेकिन अपने अंदर जो मन है उससे अगर जो जीत गया, दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता है। इम्पॉसिबल कार्य को भी वो पॉसिबल कर सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को जब समझाते हैं तो उस समय एक पंक्ति हम आपको बोल करके सुनाते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मन से बराबर है रूपी न कोई, पल पल रास्ता है स्वांग निराले।
माया ममता में उलझा रहे हो, पर जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में नया ये राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अगर आप मन को अपने कंट्रोल में कर लिए, अपना अधीन कर लिए, तो जो आप बोलोगे मन वैसा ही करेगा। ये बात कहना बहुत आसान है कि मन को कंट्रोल करना, अपने बस में करना बहुत ही बोलने में आसान लगता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य है। लेकिन एक लाइन बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अभ्यास से कुछ भी सफल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पढ़ने के बाद हो सकता है कभी मन ऐसा बोले कि आपको कोई गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उस समय आप रुको और एक बार खुद सोच कर देखो कि क्या ये चीज़ आपके लिए सही है या फिर गलत है। अगर आपके लिए गलत है तो वो काम नहीं कीजिए। हर दिन अपने आप को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि अभी आप हम जो बात बोल दिए हैं, इस बात से आप फिर मोटिवेट तो हो जाएंगे, ये पता चल रहा है। और मोटिवेट होने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार आप ऐसा कुछ अपना टारगेट बना लीजिए कि जो पॉसिबल एक बार में हो ना सके। आपके अंदर बुरी आदत बहुत दिन से बनी आ रही है, लेकिन एक दिन में वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा। तो सबसे पहले आपका पोटेंशियल जितना है उतना ही को कवर कीजिए और हर दिन सोने से पहले उस चीज़ को अपने आप पर समय दीजिए। अपने आप पर समय दे करके खुद का एनालिसिस कीजिए कि क्या काम आप गलत किए हैं, किस वजह से वो चीज़ हुआ है। उस चीज़ को नोट करके हर रोज़ उसको सिर्फ इतना बोलिए कि आज सिर्फ ये काम नहीं करना है। अगर आप वादा करते हैं कि आज मैं 1 साल नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, तो ऐसा होने नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ हर दिन कोशिश कीजिए कि ये जो गलत काम आप हो रहा है, आपको जो बैड हैबिट्स है, उसको नहीं करना है। और ऐसा ही आप करते चल के आपको पोटेंशियल इंक्रीज करते चल जाएगा और आगे जाकर के आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं